Question 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39, and so on will be 132 more than its 54th term? यहाँ पर ये हमें एक AP दी है जिसमें इन्होंने हमारे से पूछा है कि इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, ये हमें एक AP दी है और हमसे पूछा है इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अभी तो पहले हमें यहाँ पर 54th टर्म ही नहीं पता है, सबसे पहले हम यहाँ से 54th टर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें 132 प्लस करेंगे। चलिए पहले 54th टर्म निकालते हैं। A54 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 53D। ये होता है हमारा A54 का फार्मूला, यानी 54th टर्म का फार्मूला। चलिए सबसे पहले ये हमारी A1, A2, A3, A4, A कितना आ गया है यहाँ से 3। अब हम निकालेंगे D, कॉमन डिफरेंस। D इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 15 माइनस A1 कितना है 3, तो यहाँ से D कितना आ गया 15 माइनस 3 12। यहाँ से D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 12। चलिए यहाँ पर रखते हैं, A की वैल्यू है 3 प्लस 53 इंटू D कितना आया है हमारा 12। 3 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 53 और 12 की, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, मल्टीप्लाई 1 3 ज़र 3, 1 5 ज़र 5, प्लस करते हैं 6 3 6, 636। अब इनको हम प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 639। यहाँ से हमारी जो 54th टर्म आई है वो कितनी आई है हमारी 639। अब इन्होंने हमें बोला इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 32 ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये हमारी 54th टर्म आ गई है, इसमें हमें किसको प्लस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A54 में हमें किसको प्लस करना है 132 को। तो A54 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 639 में हम प्लस करेंगे 132, प्लस करते हैं 132, ये आ जाएगा 639 में हम प्लस करते हैं 132, ये आ जाएगा 9 और 2 11, 1 कैरी 6 7, ये आ जाएगा 771। ये कितना आ गया है हमारे पास 771। अब ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास AN आया है। AN कितना आया है 771। इन्होंने हमारे से पूछा क्या है, कौन सी टर्म इस AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यानी ये जो हमारी टर्म है 771, ये 54th टर्म हमारी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी ये हमारी यहाँ से क्या निकल कर आई है AN की वैल्यू। ये हमारी इस AP की एक टर्म निकल कर आई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे से पूछा है विच टर्म, यानी हमारे से N की वैल्यू पूछी है। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इक्वल्स टू में क्या है 771। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस N हमें निकालना है -1, D की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल्स टू 771। अब हम क्या करेंगे, ये 3 इधर प्लस के इनको इधर लेकर जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 771 में से माइनस करेंगे हम 3। N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर 6, 768। अब हमें क्या करना है, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से N माइनस 1 इक्वल्स टू 768 डिवाइड बाई 12 डिवाइड में जाएगा। डिवाइड करते हैं, पहले 2 से करते हैं, 2 6 ज़ार 12,
2 3 जार 6, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। फिर 2 से ही करते हैं। 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4। अब इसको 3 से ही कर देते हैं। 3 6 जार 18 एंड 3 4 जार 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n-1 इक्वल्स टू 64। अब n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 64। ये इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 65। अब जो हमारी इस AP की 65 टर्म है वो 54 टर्म से 32 ज़्यादा है। हो गया है क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोला है। क्वेश्चन 12 में 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस, 2 APs है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों APs की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। हमारे से क्या पूछा है, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है। चलिए पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 APs है हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। सपोज हम कोई हम APs ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम एक और AP ले लेते हैं 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ से अगर हम देखें ये AP हमारी 1 है, ये AP 2 है। यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले अगर हम AP1 के लिए देखें, AP1 के लिए तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। 6 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। अगर हम AP2 के लिए देखें, AP2 के लिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। हम क्या देख रहे हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर हमें वही बोला है 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमें नहीं पता वो APs है कौन सी। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उन दोनों APs की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। हमें दोनों APs की 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। हम 2 APs ले लेते हैं। AP1 को हम क्या लिख लेते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब AP2 लेनी है हमें, उसको हम क्या ले लेते हैं, उसको डैश में ले लेते हैं। A-1, A-2, A-3 एंड सो ऑन। ये हमने 2 APs ले लिए हैं। ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इन दोनों APs की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। चलिए करते हैं। 100 टर्म यानी A100 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 99D। अब दूसरी AP है हमारी जो हमने डैश में ली है, इसको लिख लेते हैं A-100 इक्वल्स टू A प्लस 99D। ये हमारी दोनों 100 टर्म हो गई है दोनों APs की। अब हमारे से क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इन दोनों 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100, यानी A100 माइनस A-100 इक्वल्स टू कितना है, 100। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। A100 की वैल्यू कितनी आई है, A प्लस 99D माइनस, अब ये रख देते हैं A में, A-100 में माइनस है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे A माइनस 99D और इक्वल्स टू में 100, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। चलिए अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। A प्लस 99D माइनस यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 99D इक्वल्स टू 100। अब इनको मत काट देना क्योंकि ये हमारी AP की फर्स्ट टर्म है, ये दूसरी AP की फर्स्ट टर्म है।
तब हम क्या करेंगे, प्लस के 99D और माइनस के 99D इनको कट कर देंगे, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस a डैश इक्वल्स टू 100। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया है, जो उनकी फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस भी क्या है, दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है। चलिए अब हमारे से पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी हमें क्या बताना है, a 1000 डिफरेंस दोनों का माइनस a डैश 1000, ये हमारे से पूछा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a 1000 को इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 999D माइनस, अब इसका लिखेंगे a प्लस 999D। अब माइनस की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 999D माइनस ये यहाँ पर डैश आएगा क्योंकि हमने a डैश लिया है, तो ये आ जाएगा a डैश माइनस प्लस माइनस 999D। अब हम क्या देख रहे हैं, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। यहाँ से भी क्या निकल के आया है, a माइनस a डैश। तब क्या देख रहे हैं हम, a माइनस a डैश की वैल्यू कितनी है, 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। जो हमारी इस AP की 1000 टर्म है उनका डिफरेंस भी कितना होगा, 100। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। बस क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है, वैसे इजी है, आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को करिएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमारे से पूछा है कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, यानी कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो कितना है, 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हमारा है वो 100 है। हाँ, क्या 100 7 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 100 को 7 से, 7 1 जार 7, 3 30, 7 4 जार 28, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यानी 100 7 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, 101। इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जार 7, 3 31, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब करते हैं 102, 7 1 जार 7 32, ये भी नहीं होगा। 103 33, ये भी नहीं होगा। 7 1 जार 7 3 के 104, ये भी 7 1 जार 7 3 34 हो गया, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब 105 को चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जार 7 3 35, ये 7 से डिविजिबल हो सकता है। 7 1 जार 7 3, यहाँ पर उतारेंगे 5, 7 5 जार 35, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा, यानी 105 7 से डिविजिबल है। जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो 105 होगा। ये 7 से डिविजिबल है जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसके बाद कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, इसमें या तो हम 7 7 प्लस करके आगे के नंबर निकाल सकते हैं या फिर चेक करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 105 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो 112 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 119 डैश 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 एंड। अब देखते हैं हम लास्ट जो हमारा 3 डिजिट नंबर है वो है 999। इसको हम चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जार 7 2 29, 7 4 जार 28 190, 7 2 जार 14, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 5, यानी ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम चेक करेंगे तो जो हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994। ऐसे ही आप निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ये हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर।
हमें बताना है कितने नंबर हैं, कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है। ये हमारा a1 हो गया है, ये a2 है, ये a3 और ये है हमारा n यानी nth टर्म। a की वैल्यू कितनी है 105। अब हम d निकालेंगे। d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके, a2 माइनस a1। वैसे तो हमें पता है इन सब में 7 का डिफरेंस है, हम डायरेक्ट भी d = 7 लिख सकते हैं और निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। a2 है हमारा 112 माइनस a1 कितना है 105। 12 में से जब हम 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। तो यहाँ से 112 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो हमारा d कितना आ गया है यहाँ से 7। अब ये हमारी nth टर्म है यानी an = कितना है 994। चलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं nth टर्म का। an = a + n - 1 × d। an कितना गिवन है हमें 994 = a की वैल्यू है 105 प्लस n हमें फाइंड करना है n - 1 × d। d की वैल्यू कितनी आई है 7। अब हम क्या करेंगे, 994 ये 105 इधर प्लस के, इनको इधर लाकर माइनस कर लेते हैं पहले। 105 = इधर क्या रह जाएगा n - 1 × 7। चलिए माइनस करते हैं। 994 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, इधर से क्या ही लेंगे 14 में से 5 जाके 9, यहाँ पर 8, 9 में से 1 गया 8, तो ये हमारा कितना आया है 889 = n - 1 × 7। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर लेकर आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, साइड चेंज होगी तो डिवाइड में आएगा। 889/7, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं 7 की n के साथ मल्टीप्लाई और 7 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन हम सीधा सीधा करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या रह जाएगा n - 1। डिवाइड करते हैं 7 से 889 को, 7 1 जार 7, 1 18 हो गया, 7 2 जार 14, कितना बचेगा 4 हो जाएगा 49, 7 7 जार 49, तो ये कितना आ गया है हमारे पास 127 = n - 1। अब ये -1 है, इनको इधर लाकर प्लस करेंगे तो n = कितना आ जाएगा हमारे पास, n = 127 और ये 1 प्लस हो जाएगा। n = 127 में जब हम 1 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 128, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई है 128। n की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 128। अब हम क्या कह सकते हैं, 129 ऐसे नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हमें इसमें बताना है 4 के कितने मल्टीपल 10 और 20 के बीच में आते हैं। हमें 4 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। 4 के मल्टीपल्स 10 और 20 के बीच में, यानी हमें 10 से और 250 के बीच में बताना है। चलिए सबसे पहले 4 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 10 के बाद ये हो जाएगा हमारा 12, 12 के बाद कौन सा हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा 20, और लास्ट देखते हैं हम, लास्ट हमारा कौन सा हो जाएगा 249 तो नहीं होगा, 248। ये हमारे ऐसे नंबर हैं जो 4 के क्या हैं मल्टीपल्स हैं। 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है और ना 254 का मल्टीपल है। जो हमारा 10 के बाद 4 का मल्टीपल है वो होगा 12, 12 से नेक्स्ट है 16, 16 से नेक्स्ट है 20, 20 के बाद 24, 28, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, और लास्ट जो होगा हमारा 248। हाउ मैनी मल्टीपल्स, इसमें हमें फाइंड क्या करना है n। ये हमारा a1 हो गया है, ये a2,
ये A3 एंड ये nth टर्म AN। एक इक्वल्स टू कितना हो गया है 12। अब अगर हम यहाँ से D निकालें तो D कितना आ जाएगा 4। चलिए निकालते हैं। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 16 माइनस A1 कितना है 12। 16 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। D इक्वल्स टू कितना आ गया है 4। यहाँ से हम वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सब में 4 4 का डिफरेंस ही आएगा क्योंकि 4 के मल्टीपल्स जो पूछा है। चलिए अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है AN हमारा 248 इक्वल्स टू A कितना आया है 12 प्लस N हमें फाइंड करना है N माइनस 1। D कितना आया है 4। 248 ये 12 इधर प्लस के इनको इधर ला के माइनस करेंगे इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 4। ये माइनस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 236 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज हो गई इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू N माइनस 1। डिवाइड करते हैं। 4 5 ज़ार 20, 3 36 हो गया है, 4 9 ज़ार 36। ये आ गया है हमारे पास 59 इक्वल्स टू N माइनस 1। अब हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो माइनस 1 है इधर ला के प्लस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू 59 प्लस 1। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई है 60। यानी हमारे 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं और 10 और 250 के बीच में आते हैं। 60 हमारे ऐसे 4 के मल्टीपल्स हैं जो 10 एंड 250 के बीच में आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोला है क्वेश्चन 15 में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। इन्होंने बोला है n की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। यहाँ पर ये हमें 2 APs दिए, एक AP हमें ये दिए, एक AP हमें ये दिए और हमारे से पूछा है n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल होगी। यानी ये हमारी AP1 है, ये हमारी AP1 है क्या है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या है AP2 है, ये क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये हमारी AP1 है, ये हमारी AP2 है। हमें क्या फाइंड करना है दोनों में n, और हमारे से पूछा है n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म यानी an आपस में इक्वल होंगे। चलिए पहले हम यहाँ से an निकालते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई है a1, ये a2, ये a3। a1 यहाँ से कितना आ गया है 63। अब हम यहाँ से अगर d निकालें तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है 65, a1 कितना है 63। तो यहाँ से कितना आ जाएगा d 65 में से जब हम 63 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। d इक्वल्स टू कितना आ गया है 2। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं nth टर्म का। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारा 63 प्लस n की वैल्यू n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, d कितना आया है हमारा 2। ये 63 प्लस जैसे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 की मल्टीप्लाई पहले n के साथ की 2n, 2 की मल्टीप्लाई अब माइनस 1 के साथ करेंगे -2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 63 प्लस के हैं, माइनस के 62 हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 61 प्लस 2। ये ऐसे ही 63 में से 2 माइनस कर दिया, ये हो गया 61। जो यहाँ से an निकल के आया है वो कितना आया है 61 प्लस 2n। अब ऐसे ही हम जो हमारी सेकंड AP है ऐसे an निकालेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई है a1, ये a2, ये a3। a कितना है यहाँ पर 3। अब d निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 कितना है 10, a1 है 3। तो यहाँ से d कितना आ गया है 7। 10 में से 3 माइनस किया 7।
अब हम इनको a डैश ले लेते हैं, इसको d डैश और यहाँ पर an डैश, ये हो जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू d डैश। यहाँ से हम an ही निकालेंगे तो ये कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 7। 3 प्लस, अब 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ब्रैकेट में 7 की n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे -7। तो यहाँ से an डैश कितनी आ गई है हमारी, प्लस के 3 है माइनस के 7 है, तो माइनस के 4 प्लस 7n। अब इन्होंने बोला है n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल होंगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल रखना है an इक्वल्स टू an डैश के, और यहाँ से हमें n की वो वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। चलिए an की वैल्यू रखते हैं 61 प्लस 2n इक्वल्स टू, यहाँ से an डैश कितना आया है -4 प्लस 7n। अब nn वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं और ये नंबर एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पर है 2n, 7n इधर प्लस है, इधर लाके माइनस करेंगे, -7n इक्वल्स टू -4। 61 इधर प्लस है, इधर लाके माइनस हो जाएगा 61, माइनस के 61 प्लस के 2n है, माइनस के 7n है, यहाँ पर माइनस के 5n आएगा। हम दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, साइन माइनस का आएगा और डिजिट हो जाएंगी हमारी प्लस, 65 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम निकालेंगे n इक्वल्स टू 65, n मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। 65 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जार 5, 5 3 जार 50। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ रही है, n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई है, n इक्वल्स टू 13 ऐसी वैल्यू है, 13 एक n की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए दोनों एपीज आपस में इक्वल होंगे। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट।